students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, दैट इज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल. आई होप आप सब ने वो चीज़ें पढ़ ली होंगी. अगर नहीं पढ़ी है तो उससे पहले की जो वीडियोस हैं वो वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा. आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, कैसे हम वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ग्राफिकली उसका क्या मतलब होता है, कैसे वो फाइंड आउट किया जाता है, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा, नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ मैक्सिमम है मतलब बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है. मिनिमम मतलब वो चीज़ उसकी लोवेस्ट वैल्यू है. ठीक है, तो यही मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा. जैसे मान लीजिए मैक्सिमा की बात करें या लोकल मैक्सिमा भी बोल देते हैं हम इसको. कि मान लीजिए हमारा f एक फंक्शन है, लेट f बी ए फंक्शन. देन c हमने कोई भी पॉइंट मान लिया. ये किस पे डिफाइन है? ये एक इंटरवल i पर डिफाइन है हमारा फंक्शन. c हमने एक पॉइंट मान लिया जो i से बिलोंग करता है. इज सेड टू बी मैक्सिमा. इसको हम इसका मैक्सिमा कब बोलेंगे? इफ इस f ऑफ c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए f ऑफ x के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट c के लिए जो वैल्यू हम फाइंड आउट करें इस फंक्शन की, वो क्या हो? सबसे ज़्यादा हो. जितने भी x, जितने भी पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर आते हो, उस सब में से इस c पर इसकी वैल्यू क्या हो? हाईएस्ट हो. तो हम इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को, इसका मैक्सिमा. ज़रूरी नहीं किसी फंक्शन के लिए ही मैक्सिमम वैल्यू हो, और भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे फंक्शन का ग्राफ कैसा है. ठीक है, तो इस पॉइंट में सर मैक्सिमा कब बोलेंगे? अगर f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. इसी तरीके से अगर हम मिनिमा की बात करें तो ये मिनिमा कब होगा? अगर ये f ऑफ c की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. मतलब इस पॉइंट के लिए जो वैल्यू है वो सबसे कम हो, तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट कैसा, उसके लिए मिनिमा है. और जो वैल्यू हमें मिलेगी, मान लीजिए यहाँ f ऑफ c की वैल्यू हमें 7 मिल गई, तो ये 7 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू. पॉइंट को बोला जाएगा मैक्सिमा, पॉइंट को बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. लोकल मैक्सिमा भी बोल देते हैं, खाली मैक्सिमा भी बोला जाता है. सिमिलरली यहाँ मिनिमा, तो इस पॉइंट को तो बोलेंगे मिनिमा और इस वैल्यू को बोलेंगे f ऑफ c की. मान लीजिए वैल्यू आ जाती है -2, तो ये -2 वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू. ठीक है, ये तो मतलब था इसका कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है. अभी तक सिर्फ यही चीजें हैं. अगर इसको हम ग्राफिकली थोड़ा समझना चाहें कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से था. ये ग्राफ है आपका. अब मुझे इसके लिए अगर इंटरवल में अलग अलग डिफाइन कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ तक का पूछा, यहीं तक की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू क्या है? हाईएस्ट है. ये पॉइंट मान लीजिए C1 है, ये पॉइंट C2 है. ऐसे तो यहाँ से भी अगर हम चेक करें तो ये पॉइंट मान लीजिए C3 है, ये पॉइंट मान लीजिए C4 है. अगर मैं सिर्फ इतने एरिया की बात करूँ तो मैं कहूँगी C1 के लिए वैल्यू मैक्सिमम और C2 के लिए वैल्यू क्या है? मिनिमम है. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका फंक्शन इंक्रीज होते डिक्रीज हो रहा है. फंक्शन कैसा जा रहा है? यहाँ पर डिक्रीजिंग. यहाँ फंक्शन कैसा जा रहा है? इंक्रीजिंग. यहाँ फिर से फंक्शन कैसा जा रहा है? डिक्रीजिंग. इसका मतलब अगर आपका f ऑफ x कैसा सिंबल चेंज कर रहा है, या आप f डैश x की बात कर सकते हो, डेरिवेटिव की बात कि अगर आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब वैल्यू माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो पॉइंट कैसा होगा? आपका मिनिमा का. तो ये पॉइंट कैसा हुआ? मिनिमा का. हम इसको लोकल मिनिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट भी पॉसिबल है. ये पॉइंट कैसा होगा? अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट कैसा होगा? मिनिमा. अगर
हमारी वैल्यू पहले पॉजिटिव थी और फिर नेगेटिव आई, तो ये पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमा। कि जब वैल्यू हाईएस्ट से लोएस्ट जा रही है, कि अब इंक्रीज तो पहले हो चुकी थी, अब इंक्रीज से उसने डिक्रीज होना शुरू कर दिया, तो वो पॉइंट है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू तो वो लेगा ना, उसके बाद ही तो डिक्रीज शुरू होगा। ये पॉइंट फिर कौन सा होगा, मैक्सिमा का। जब आपकी वैल्यू कम थी और घटना शुरू हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो आपका होगा मिनिमम वैल्यू। क्योंकि कुछ चीज बढ़ेगी तो इसका कम से कम कोई तो सबसे छोटी चीज होगी। मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस की बात कर लेते हैं, तो उसका प्राइस मान लीजिए पहले उसका प्राइस था 50 रुपीज, अब उसका प्राइस हो गया है 58। थोड़े दिनों बाद हमने देखा उसका प्राइस हो गया 60, फिर उसका प्राइस डिक्रीज में आया 54। तो प्राइस क्या थे 50, फिर 65, फिर 54 आया। तो इनमें से अगर उसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये हुई मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उस प्राइस का मैक्सिमम प्राइस क्या पहुंच सकता है 65। तो ये उसके लिए मिनिमा हुआ, ये उसके लिए मैक्सिमा हुआ। इसी तरीके से ये मिनिमम वैल्यू और ये इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू। अब आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारे मैथमेटिक्स हमारी किस लिए जरूरत पड़ी, हमें हम कहाँ यूज करते हैं इन चीज़ों को। हम यूज करते हैं हमारी मैथमेटिकली जो फील्ड है बहुत सारी जगह यूज है। अब वो हो सकता है आपके किसी ब्रिज की हाइट के ऊपर बात हो कि वो चीज़ चेक करें कि उसकी कितनी मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं, कितनी पॉसिबल मैक्सिमम हाइट है, किसी चीज़ का प्राइस कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, कि उसको हम प्रॉफिट से लिंक करके चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसका प्राइस इतना कर दें तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, या हम प्राइस घटा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा, हमारा लॉस कितना होगा। ये सारी चीजें, कोई मान लीजिए हमने हवा में बॉल उछाली, हम ये चेक कर रहे हैं और उसको हमने किसी भी एक मैथमेटिकल फंक्शन से डिफाइन कर दिया कि वो बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही है तो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो वो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो हाईएस्ट कितनी हाइट पर जा सकती है, या हम चेक कर सकते हैं कि वो मिनिमम कितने टाइम में नीचे गिर सकती है। ये सारी चीजें हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इसी टॉपिक से, मैक्सिमा और मिनिमा से। ठीक है, मान लीजिए जो हम फाइटर प्लेन्स की बात करते हैं, जो हमारे एयरफोर्स वगैरह में होते हैं, हमें हमारे जो फाइटर प्लेन है, हमारा पायलट है, उसमें दूसरा हमारे एनिमी का पायलट है, वो उसको शूट करना चाहता है तो वो कितने डिस्टेंस पे शूट कर सकता है, वो उसको तभी तो शूट करेगा जब वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तभी तो उसका जो शूटिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वो डिस्टेंस की हमें मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, वो सारी चीज़ें हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी टॉपिक से। तो ये क्या है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, की जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हम अप्लाई कहाँ करते हैं। ठीक है, ये था मैक्सिमा और मिनिमा का। अब इस मैक्सिमा और मिनिमा में अगर हम बात करें कि इसको हम डेरिवेटिव से कैसे लिंक करते हैं, कि डेरिवेटिव से हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक हम पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक हम पढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। एक चीज़ और, जो ग्राफ हमने अभी पढ़ा था, ये ग्राफ हमने पढ़ा था अभी, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो रही है, इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स बोलते हैं हम इनको, टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ से हमारे ग्राफ में क्या आता है, टर्न आता है या चेंज आता है, मैक्सिमम से वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ गया है ना हमारी लाइफ में। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम पे जा रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, हम इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, कहाँ हमारी मिनिमम वैल्यू जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की अगर हम बात करें, दो तरीके के टेस्ट हम पढ़ते हैं फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव की टेस्ट की बात करें, मान लीजिए f(x) हमारा फंक्शन है, अगर हम f' की बात करें, सबसे पहले तो हम f' निकालेंगे, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। किससे इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। जहाँ वो 0 के इक्वल आएगा वहां से हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, या हम बोल सकते हैं ये भी टर्निंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हम निकालेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे हमारे ग्राफ में जहां पर हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। फिर इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम चेक करेंगे उसकी लेफ्ट की वैल्यू और उसकी राइट की वैल्यू। मान लीजिए ये पॉइंट अगर 7 होता
तो मैं इस 7 की वैल्यू में चेक करती है, तो मैं वैल्यू 6.9 मतलब थोड़ा सा इसकी तरफ 6.5 कुछ इससे, और एक वैल्यू मैं चेक करूँ 7.1, तो क्या मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि पहले फंक्शन की वैल्यू कम हो रही थी या बढ़ रही थी? अगर फंक्शन की वैल्यू पहले कम थी और अब बढ़ना शुरू हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 7 है वो कैसा पॉइंट है, मिनिमा है। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, पहले एक तरीके से आप कह सकते हो लेस देन 0 जा रही है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन 0 जा रही है, मतलब वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, तो हम बोलेंगे पॉइंट विल बी मिनिमा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो पहले वैल्यू बढ़ी थी, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हुआ, पॉइंट बढ़ता गया लेकिन वैल्यू क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा है। तो ये कैसा होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इसके सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहली बात तो हम अप्लाई ही तब कर सकते हैं जब हमारे फंक्शन के लिए डेरिवेबल हो, मतलब वो फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता हो, तभी ये टेस्ट अप्लीकेबल है। अगर हमारा f डैश एक्स भी 0 के इक्वल, अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें वो भी 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारा ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। क्या हो जाता है, फेल। तो ये सबसे पहली बात तो इस चीज के लिए यही याद रखिएगा कि ये एप्लीकेबल ही कब है, जब हमारा फंक्शन 2 बार डेरिवेटिव हो सकता हो उसका, तभी एप्लीकेबल है। और अगर दोनों ही डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गए तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। अब अगर हम बात करना चाहें तो इसके लिए हमने पहले तो f डैश एक्स वही हम काम करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो मतलब है मिनिमा, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो मतलब है मैक्सिमा। ठीक है, ये भी डायरेक्ट एप्लीकेबल है, वो भी डायरेक्ट एप्लीकेबल है, हम यूज दोनों ही मेथड्स को करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ग्राफिकली हम इस चीज़ को कैसे समझते हैं, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो सके कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एन, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों ही एग्जिस्ट करती हो तो हमें बतानी है। अब इस पर्टिकुलर के लिए कोई इंटरवल डिफाइन नहीं किया गया, ये किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट हमें नहीं पता ना इसका लोएस्ट पॉइंट। अब हमें चेक करना है इस फंक्शन के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या मिनिमम एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर, मतलब एक तरीके से अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले या पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी, हमेशा ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। +3 है, +3 का मतलब ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी तो रहने ही रहने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ 0 भी हो जाती है तो ये 3 से क्या रहेगी, 3 के इक्वल रहेगी, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 3 के इक्वल तो रहनी ही रहनी है। क्या मैक्सिमम वैल्यू मैं बता सकती हूँ, जितना ये एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ये वैल्यू क्या होती जाएगी, एक्सट्रीम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लिए हाईएस्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कोई लिमिट सेट कर देते, मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी होती 1 to 5, तो 1 to 5 हम 5 के लिए चेक कर देते और बता देते कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन कोई हाईएस्ट पॉइंट तो बता नहीं रखा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू, कि इस फंक्शन के लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। लेकिन हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे, कि जैसे ही ये चीज़ अगर 0 के इक्वल हो जाएगी वही इसके लिए मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये चीज़ स्क्वायरिंग में है, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती। इसके लिए लीस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है कि ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो इसका मतलब 1/2 वो पॉइंट होगा जिसके लिए इस फंक्शन की हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम 2 × 1/2 -1 का स्क्वायर +3, 1 - 1 का स्क्वायर 0 +3, इसका मतलब
1/2 तो वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और 3 वो मिनिमम वैल्यू है जो इस फंक्शन के लिए क्या है, पॉसिबल है। इसके लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन 3 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, और इसका मिनिमा क्या हुआ, 1/2। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में मान लीजिए हम सेकेंड पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा दे रखा है gx इज इक्वल्स टू -x+1 +3। ये भी एक तरीके से हमारा रियल नंबर पर डिफाइंड है। हमें इसके लिए चेक करना है कि इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या वैल्यू होगी। अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें, ये क्या है हमारा, कौन सा फंक्शन होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट का फंक्शन होता है, तो ये वैल्यू तो कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के आगे कैसा नंबर है, नेगेटिव, तो इसके आगे वैल्यू नेगेटिव हुई। इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये नेगेटिव का पोर्शन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या जाती जाएगी, गिरती जाएगी, घटती जाएगी। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए हम मिनिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते, जैसे जैसे ये घटेगी ये वैल्यू भी, सॉरी, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू घटती जाएगी। इसका मतलब इसके लिए हम कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, नो मिनिमम वैल्यू, हम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। हो सकता है मैंने यहाँ पर मान लो 300 ले लिया, तो 300 + 1 301 माइनस 301, नेगेटिव वैल्यू घटती गई, उससे बड़ा नंबर लिया तो और घट जाएगी। तो मैं मिनिमम जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो तो मैं नहीं बता सकती कि क्या होगी, लेकिन मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू तो बता सकती हूँ ना कि सबसे बड़ी वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी। सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, जब अगर नेगेटिव का पोर्शन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू बचेगी। वो कब होगा, अगर ये जो x+1 है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम निकाल देंगे f-1, सॉरी g ऑफ -1 -1 + 1 + 3, ये चीज 0 तो 3। तो इसका मतलब ये x = -1 तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये इसके लिए हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, और ये क्या हुई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमें फंक्शन की डिफाइन से देखना पड़ेगा कि उस फंक्शन के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। हम इसके लिए मिनिमम वैल्यू भी बता सकते थे, लेकिन कब, जब मुझे कोई इंटरवल गिवन होता, मान लीजिए इंटरवल गिवन था -10 to 50, तो मैं बता सकती थी कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर हमें कोई इंटरवल डिफाइन नहीं है, हमें जनरल रियल नंबर पर चेक करना है, तो पर्टिकुलर रियल नंबर के लिए मैं नहीं बोल सकती कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, या आप बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो वैल्यूज बताने, वो वैल्यू क्या होंगी। मान लीजिए हम इसके लिए फंक्शन की बात करें, इसके लिए अगर हम फंक्शन की बात करें, इसका अगर फोर्थ पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है f(x) = sin x - cos x, और x आपका डिफाइंड है > 0 <2π, इस पर डिफाइंड है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का। मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो टर्निंग पॉइंट्स निकालने होंगे जहां से इस फंक्शन में चेंज आता है। तो सबसे पहला काम f' निकालने का। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x था -sin x, तो माइनस माइनस प्लस, ये चीज हुई। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो cos x = -sin x। अब cos x की वैल्यू -sin x के इक्वल है,
तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कैसा होगा, वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट की, cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, या हम कह सकते हैं इसको इस तरफ डिवाइड करें तो कि टेंजेंट x की वैल्यू क्या हो -1। इस इंटरवल के लिए हमें चेक करना होगा कि टेंजेंट x की वैल्यू -1 कब कब होती है। वैसे तो वैल्यू किस पे होगी, 45 पर होगी ये वैल्यू, मतलब π/4, फिर 3π/4, फिर 7π/4, इस तरीके से जाएगा। लेकिन इस इंटरवल में चेक करना है वो भी नेगेटिव वैल्यू। अब हमारा टेंजेंट नेगेटिव होता है कौन कौन से, उसमें टेंजेंट हमारा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। दैट मीन हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 3π/4 एंड 7π/4। मुझे बताइएगा कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये आप सबके लिए है, और कैसे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की, ये सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 3π/4 एंड 7π/4। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए मैं चेक करूंगी f"x की, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो सकता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इस चीज का। दोबारा हमने जैसे ही डिफरेंशिएशन किया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x। ये पॉइंट्स के लिए हम वैल्यू चेक करेंगे, f", पहले तो 3π/4 माइनस साइन 3π/4 f", 3π/4 वैल्यू होगी माइनस साइन 3π/4 एंड प्लस कोस 3π/4। ऐसी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, तो -1/√2। यहाँ पर वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होगी हमारी, cos 3π/4 हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी वैल्यू, तो यहाँ भी कैसे सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव, -1/√2। इसको हम सोल्व करेंगे, वैल्यू -2/√2, या आप इसको कह सकते हो -√2। ये वैल्यू कैसी हुई, लेस देन 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, दैट इज हमारा 7π/4 के लिए। माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ये होगा 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी √2, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट के लिए जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो आया ग्रेटर देन 0, और इसके लिए आया लेस देन 0। हमने अभी पढ़ा था अगर अब f"x ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट कैसा हुआ, मिनिमा। पॉइंट कैसा होगा, मिनिमा। और इस पॉइंट के लिए जिसके लिए लेस देन 0 जाएगा, ये पॉइंट कैसा होगा हमारा, मैक्सिमा। और इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू चेक करेंगे, और वो हमारी क्या होंगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज होंगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने इक्वल टू 0 रखा, वहां से हमने निकाले ये टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमने चेक की f" की वैल्यू। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट विल बी मिनिमा, अगर लेस देन 0 आती है तो पॉइंट विल बी मैक्सिमा। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वो आप सबके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक अच्छे से पढ़ेगा। कोई डाउट रह जाए तो वो डाउट ज़रूर पूछिएगा। और ये टॉपिक ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के लिए। इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को, वैसे तो आप इस चैप्टर को ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी अवॉइड करने की मत सोचिएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।